तो अगर आप भी अपने ग्रो अकाउंट का फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट करने के लिए कई बार इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड कर चुके हो, फिर भी आपका इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुआ है और आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट नहीं किया गया है, तो इस वीडियो में परफेक्ट प्रोसेस बताने वाला हूं जिससे आप आसानी से अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हो और इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय कौन कौन से गलती आप कर रहे हो जिसको सुधार कर अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट करा सकते हो। तो पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं ग्रो ऐप में फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट करने के लिए कैसे प्रोसेस करते हैं परफेक्ट तरीके से। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ग्रो ऐप का फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट करना काफ़ी मुश्किल नहीं है, ये आसान है। आप आसानी से परफेक्ट तरीके से प्रोसेस करके अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट कर लिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो देख पा रहे हैं मेरा फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट हो चुका है। तो इसके लिए सबसे पहला जो प्रोसेस आपको करना होता है वो है आपको म्यूचुअल फंड या स्टॉक में ग्रो ऐप के थ्रू इन्वेस्ट करना होता है। अगर आप ग्रो ऐप के थ्रू म्यूचुअल फंड या स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो 50% चांसेस हो जाता है अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट करने के लिए। तो आप जान लेते हैं कौन कौन सी आप गलतियाँ इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय करते हो जिससे आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट नहीं किया जाता है और आपके डॉक्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये ग्रो ऐप के द्वारा बताया गया 5 स्टेप है और इन स्टेप को फॉलो करके आप अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हो। तो आप अपना इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय कौन कौन से गलतियाँ करते हो जिससे आपका इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट रिजेक्ट कर दिया जाता है और आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट नहीं किया जाता है। तो ये जानने के लिए अपने ग्रो ऐप के हेल्प एंड सपोर्ट वाले ऑप्शन में सर्च करना है हाउ टू एक्टिवेट फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग ऑन ग्रो, और हेल्प एंड सपोर्ट वाले ऑप्शन में हाउ टू एक्टिवेट फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग ऑन ग्रो, इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट लेना है। और यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है कि आप कौन कौन से गलतियाँ करते हो इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय, और अगर आप अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन जल्द से जल्द एक्टिवेट कराना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर बता दिया गया है एफओ पर ऑनबोर्डिंग आसान है। आप नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके हमारे एफओ ऑनबोर्डिंग पेज पर जा सकते हो। और उसके बाद नीचे बता दिया गया है यदि आपके पास पहले से ही हमारे आंतरिक निर्देशों द्वारा फिक्स्ड राशि के अनुसार ग्रो के साथ स्टॉक या एमएफ यानी म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स है तो अकाउंट एक्टिवेशन के लिए आपको केवल एक ओटीपी डालना होगा। और उसके बाद नीचे बता दिया गया है हालांकि यदि आपके पास उतनी राशि नहीं है तो हमें आपके अकाउंट एक्टिवेशन करने के लिए एक आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो प्रमाण पत्र में जो यहाँ पे दे दिया गया है निम्न 5 प्रकार के प्रमाण पत्र यहाँ पे बता दिया गया है जो आपको इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट के तौर पर देना होता है। पिछले 6 महीने के बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और इसके अलावा सैलरी सिर्फ 3 मंथ के, और इसके अलावा आरटीआर पिछले साल के, और इसके अलावा पिछले साल के आपको 16B फॉर्म आपको देना होगा, और इसके अलावा डीबी ट्रांजैक्शन होल्डिंग स्टेटमेंट। ये 5 प्रकार के इनकम प्रूफ के तौर पर आपको देना होता है। तो आप जान लेते हैं इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, और अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हो तो आपका इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट में बताया गया है, इन 5 पॉइंट का आपको ध्यान रखना है इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय। तो पहला है दस्तावेज वैध और स्पष्ट रूप से सुपाठ होना चाहिए, यानी पढ़ने में समझ में आना चाहिए। कृपया अनुचित दस्तावेज अपलोड करने से बचें। और इसके अलावा अपलोड किए गए दस्तावेज पर नाम ग्रो पर खाताधारक के नाम से मेल खाना चाहिए और स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। तो जो खाताधारक है यानी कि जिसका ग्रो में अकाउंट है उन्हीं का इनकम प्रूफ होना चाहिए। और तीसरे नंबर में बता दिया गया है दस्तावेज को किसी भी तरह से कॉपी नहीं किया जाना चाहिए। और चौथा नंबर बता दिया गया है अपलोड किया गया दस्तावेज हाल की होना चाहिए और बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। तो लेटेस्ट आपको इनकम प्रूफ डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। और 5वें नंबर बता दिया गया है दस्तावेज को ऊपरी लिखित समय सीमा के अनुसार अपलोड किया जाना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर बता दिया गया है कि अगर आपका इनकम प्रूफ जो है प्रमाणित हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है, तो आपका जो फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट कर दिया जाता है। तो अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट करने के लिए आपको यहाँ पे एक बटन दे दिया गया है एक्टिवेट एफओ, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। और अगर आप चाहते हो अपने होम स्क्रीन के एफओ वाले बटन पर क्लिक करके फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट करना तो वहाँ से भी आप कर सकते हो और यहाँ से भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको 5 प्रकार के इनकम प्रूफ का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो जो भी इनकम प्रूफ के तौर पर आप सेलेक्ट करना चाहते हो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद प्रोसीड टू अपलोड ऑप्शन क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर प्लस वाला चिन्ह पर क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करना है। जिससे अपना गैलरी से डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद आपको अपलोड कर देना है। अपलोड डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन क्लिक करने के बाद ये जो है प्रोसेस होने लगेगा और उसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन करने के लिए बोला जाएगा। तो अगर आपका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है ग्रो ऐप के थ्रू स्टॉक या म्यूचुअल फंड में तो आप ओटीपी वेरीफाई जैसे करते हो तो आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट कर दिया जाता है। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आपके इनकम प्रूफ के तौर पर आपके इनकम प्रूफ का जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अनुसार आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं कन्फर्म वाला से क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं बता दिया जा रहा है कि 24 घंटे के अंदर आपको बता दिया जाएगा
कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो सक्सेसफुली अपलोड हुआ या नहीं और आपका फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट हुआ या नहीं। तो इस प्रकार से प्रोसेस करके आसानी से आप अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हो ग्रो ऐप में। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा अपना फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट करने के लिए। तो अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है ग्रो ऐप का फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिवेट करने से रिलेटेड, तो कमेंट से कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक टेक केयर।